क्या पाकिस्तान की 95% औरतें वाकई जाहिल हैं? और जाहिल किसे कहते हैं? और तागूत का मतलब क्या होता है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। भाई पूरे पाकिस्तान में ना महंगाई सबसे बड़ा मसला बना हुआ है और एहतजाज हो रहे हैं मुल्क में हमारे। लेकिन हमारे टीवी चैनल जो हैं उल्टी गंगा बह रही है वहाँ पे, और अजीब व गरीब किस्म के लोगों को बुला के अजीब व गरीब जाहिलाना किस्म की वहाँ पे बातें हो रही हैं। अब एक प्रोग्राम था, टॉपिक था उसका ख्वातीन के हुकूक के बारे में, और उन पे बुलाया गया था उसमें मेहमान खुसूसी साहिल अदीम को और खलीलुर रहमान कमर को। ये दोनों शख्सियात जो हैं ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं और मुतनाज़ा बातें करती हैं, जो कि बहुत सारी बातें उनकी गलत भी साबित हो चुकी हैं। शायद यकीनन उनको रेटिंग के लिए बुलाया था ताकि वो इस किस्म की बातें करें, इस किस्म का कोई वाकया हो, रेटिंग में इजाफा हो जाए। तो उन्होंने ये बोल दिया कि 95% औरतें ही पाकिस्तान की जाहिल होती हैं। तो क्या उन्होंने सही बोला? देखिए, पाकिस्तान में वाकई जहालत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जहालत जो है ये किसी खास जेंडर से मुंसलिक नहीं है। ठीक है, तो औरतों को जाहिल कह देना और 95% का जो एक है स्टैंप लगा देना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो वहां पे एक मेहमान लड़की ने जब बोला कि आप या तो सबूत दें कि आपके पास 95% औरतों की जहालत का कोई तस्दीक है, तहकीक है, या फिर आप माफी मांग लें, तो बात उन्होंने बिल्कुल सही की थी। तो लेकिन अगर साहिल अदीम साहब माफी मांग लेते तो शायद उनका कद छोटा हो जाता। तो उन्होंने जो है वो माफी मांगने के बजाय उन्होंने एक ताबूत लफ्ज ले आए और टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की। तो इस ताबूत पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि जाहिल किसे कहते हैं। देखिए, जाहिल का जो ताल्लुक होता है ना, वो तालीम याफ्ता होने से बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन वो ऐसी हरकतें और ऐसी बातें कर रहे होते हैं, उनके एक्शन ऐसे होते हैं कि वो जहालत कहलाते हैं। तो अगर कोई भी शख्स बहुत तालीम याफ्ता है अच्छे इदारों से, और अगर उसकी फाइनेंशियल हैसियत अच्छी है, उसके खानदान में तालीम याफ्ता लोग हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो जाहिल नहीं हो सकता, बल्कि जो जहालत होती है वो एक एटीट्यूड का नाम होता है, एक रवैये का नाम होता है। अब हम चलते हैं तागूत के हवाले से। तो साहिल अदीम साहब ने टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की और बोला कि आप तागूत का मतलब बताएं, हालांकि बात कुछ और हो रही थी। तो भाई, तागूत जो है उसका मतलब क्या है? तागूत अरबी जबान का लफ्ज है, और जिस तरह कुफर होता है, तागूत कुफर से भी बड़ी चीज है, आगे की चीज है। यानी अगर कोई भी शख्स अल्लाह से बगावत कर लेता है बागी होने के बाद, वो अल्लाह के उसूलों, हुक्म और पसंद के उल्टा यानी बरखिलाफ वो एक्शन करता है और चलता है, तो उसको तागूत कहते हैं। तो अगर तागूत का मतलब हमको नहीं पता तो हम जाहिल नहीं हैं, क्योंकि जहालत और लाइल्मी में फर्क होता है। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है, और जो बहुत ही तालीम याफ्ता लोग भी होते हैं तो उनको भी हर चीज नहीं पता होती। तो जहालत और लाइल्मी में फर्क रखना चाहिए। और इस किस्म के जो नौसरबाज होते हैं, जो अपने आप को आलिम कहते हैं या स्कॉलर कहते हैं या दानिश्वर कहते हैं, तो हमें इन लोगों से बच के रहना चाहिए। और इस किस्म के लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जहां पे आपको सैकड़ों लोग देख रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आए हुए मेहमानों का एटीट्यूड, अंदाज, अल्फाज को सीख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और अगर आप जाहिलाना बातें करेंगे तो फिर इससे पाकिस्तान में जहालत और फैलेगी। पाकिस्तान में जहालत बहुत ज्यादा है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, लेकिन किसी भी खास जेंडर को, फिरके को, तबके को, रंग, नस्ल, मजहब के इस तरह से उन पे इल्जाम लगा देना बगैर किसी प्रूफ के बिल्कुल गलत बात है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? और अगर आप अपनी राय का इजहार इस हवाले से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। वीलॉग देखने के लिए आपका शुक्रिया।